नमस्ते देवी और सज्जनों। आज हम देखते हैं कि सर्वत्र यत्र तत्र लोग कहते हैं कि धर्म क्या होता है, धर्म की क्या परिभाषा है। आज प्राय हर चौराहे पर इस पर चर्चा हो रही है। हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे बताने का। देखिए, धर्म का मतलब यह नहीं होता है कि हम मंदिर जाएं। धर्म का मतलब यह नहीं है कि हम घंटी बजाते हैं तो हम धार्मिक हो गए, या पीतांबर धारण करते हैं, शंख बजाते हैं, हम सारे तीर्थों में चले गए हैं तो हम धार्मिक हैं। यह एक वाह एक परिचय है हमारा। जैसे कहते हैं कि वास्तविक आभूषण एक पुरुष की वाणी होती है। वो चाहे सुंदर वस्त्र पहन ले, चाहे आभूषण धारण कर ले, सोने के, चांदी के, तिलक लगा ले, स्नान कर ले, ये सब बाह्य आभूषण है। लेकिन वास्तविक आभूषण होता है उसकी वाणी। जो अवास्तविक आभूषणों के समाप्त होने पर वाणी से ही उसका सौंदर्य बना रहता है। उसी प्रकार से धार्मिक होने का यह कतई अर्थ न लगाया जाए कि हम मंदिर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, राम नामी दुपट्टा ओढ़ करके हम चलते हैं। ऐसा नहीं है। मेरे विचार से धर्म की परिभाषा यह है कि जो भी कर्तव्य आपको मिला हुआ है, वो कर्तव्य चाहे आपके परिवार से हो, परिवार के प्रति कर्तव्य हो, या समाज के प्रति हो, समाज से जो कर्तव्य मिला है, राज्य से जो कर्तव्य मिला हुआ है। चाहे उदाहरण के लिए यदि आप किसान हैं तो आपको ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक अपने काम को करना ही आपका सबसे बड़ा धार्मिक होना है। अगर आप सीमा पर एक सिपाही हैं तो वहां पर ईमानदारी से आपको देश की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नेता हैं तो बड़े ही निष्ठापूर्वक समाज की सेवा करना है, देश हित में आपको निर्णय लेने हैं। आपकी सरकार रहे या जाए, इसकी चिंता न करते हुए समाज हित, देश हित सर्वोपरि, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी धार्मिक होना है। यदि कर्तव्यों को पूरा करते करते किसी दिन आपको पूजा करने का समय न मिले तो उसी दिन समझिएगा कि आपकी सबसे बड़ी पूजा हुई है आपकी। कर्तव्य इतना महान होता है। कहते हैं कि एक संत जब किसी एक स्त्री के यहां जाकर उसके दरवाजे पर कहा भिक्षाम दे, तो उस समय वह स्त्री अपने रोगग्रस्त पति की सेवा कर रही थी। 3 बार भिक्षाम दे कहने के बाद भी जब वो स्त्री नहीं निकली और वो साधु उसके दरवाजे पर खड़ा रहा, तो स्त्री ने कहा झांक करके कि मैं अपने बीमार पति की सेवा कर रही हूं, जो मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है। जब वो समाप्त हो जाएगा तभी मैं आपको भिक्षा देने आऊंगी। तो कहने का मतलब कि अपने कर्तव्यों को करते करते यदि आपको बिल्कुल पूजा करने का उस दिन समय न मिले, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर के पास बैठिए मत। ईश्वर सर्व समर्थ है, सब कुछ जानते हैं, वही प्रेरणा देते हैं हमको सब कुछ काम करने के लिए। लेकिन यह है कि हम अपने कर्तव्य का पालन न करें, केवल जाकर के मंदिरों में बैठे रहें, दिखावा करें, वो धार्मिक होना नहीं है। अपने कर्तव्यों का पालन करना बहुत आवश्यक है। हम किसी भी पद पर हो, किसी भी स्थिति में हो, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पूर्ण करना, उनका निर्वहन करना ही सबसे बड़ा धार्मिक होना है। पूजा भले छूट जाए लेकिन कर्तव्य नहीं छूटना चाहिए। और जिस दिन कर्तव्य करते करते पूजा छूट गई, उस दिन ये समझिए कि सबसे बड़ी पूजा आपकी हो गई है। हम एक उदाहरण देते हैं कि सीता का हरण हो रहा है। पुष्पक विमान पर बैठाकर रावण जगत माता सीता को लेकर जा रहा है।
एक पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी बैठे हुए हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं, अन्य वानर भी बड़े बड़े वीर हैं। सब देख रहे हैं कि पुष्पक विमान पर बैठकर जाती हुई युवती रो रही है जोर जोर से। सब लंका नरेश को पहचानते हैं, लेकिन भय बस वे लंका नरेश को रोकते नहीं। एक भाई, एक स्त्री जो रो रही है, इसका मतलब कि आपकी उसकी इच्छा के बिना आप उसे ले जा रहे हैं। आप क्यों रोती हुई स्त्री को क्यों ले जा रहे हैं? किसी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। कर्तव्य क्या कहता है? क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न तत्त्वे उपगम्यते। भगवान कृष्ण ने कहा कि नपुंसकता को मत प्राप्त हो अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य ये नहीं है। अर्जुन का कर्तव्य था कि जब युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए तो वहां पर युद्ध करना। तो यदि कोई स्त्री को कोई आदमी अनायास ही परेशान कर रहा है और हम देख रहे हैं, और इस डर के मारे कि कहीं वो ले जाने वाला वो हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे, चढ़ाई न कर दे, हमारा नुकसान न कर दे, और हम चुप बैठे रहें, तो यह नपुंसकता है, यह जीवन नहीं है, यह मृत्यु है। वो धार्मिक होना नहीं है। धार्मिक होना है कि आपका कर्तव्य क्या कहता है उस समय, कि आप उससे अपनी चिंता किए हुए बिना आप उससे लड़ें, उसको छुड़ाने का प्रयास करें। ये धार्मिक होना है। तो जटायु जी ने देखा, जटायु को पता था कि यदि मैं लड़ जाऊंगा तो वह रावण जो कैलाश पर्वत को हस्त कंदुक के समान खेलता है उठा करके, उससे मैं लड़ूंगा तो मेरा हस्त क्या होगा। जटायु को पता था, लेकिन कर्तव्य का उनको पालन करना है। इसलिए बिना इन सब बातों की चिंता किए हुए उन्होंने यह नहीं कहा, हे लंकाधिपति रावण, आप इतने महान सम्राट हैं, आपके समक्ष एक स्त्री रोती हुई जा रही है, इसने क्या बिगाड़ा है, आपको इसे छोड़ देना चाहिए नाथ, इसको आप छोड़ दीजिए। इन भाषा का प्रयोग नहीं किया जटायु ने। उन्होंने एक नीच दुष्ट के साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए वैसे कहा कि रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुम खड़ा हो जा और मुझसे युद्ध कर, तुम कहां जा रहे हो इसको लेकर के। तो इसे कहते हैं अपने कर्तव्यों का पालन करना। और कर्तव्य आप पूरा करेंगे तो जो ऑलमाइटी पावरफुल गॉड है ना, जिसने आपको रोल दिया है, कहते हैं दिस वर्ल्ड इज स्टेज ऑफ ड्रामा। हमारा जो निदेशक है, डायरेक्टर हो, ईश्वर है, उसने हमको जो रोल दिया है ना, वो देखेगा कि जिस रोल को हमने इसको दिया है वो ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, तो हमको उससे भी बढ़िया रोल दे देगा काम करने के लिए। अन्य अभिनयों को भी करने के लिए हमें निमंत्रित करेगा वो। जैसे निदेशक क्या करता है, रंगमंच पर किसी ने एक रानी का रोल कर दिया बहुत सुंदर, उससे और भी रोल देगा वो, पुरुष का रोल दे देगा उसे करने के लिए, स्त्री का रोल दे देगा, क्योंकि उसके कला छिपी हुई उसके अंदर निदेशक देख लेता है। तो हमारा निदेशक जो है ऑलमाइटी ऑमनी प्रेजेंट गॉड है, वो हमको देख रहा है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार कर रहे हैं। सबसे बड़ा धार्मिक होना यही है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें, जैसे जटायु ने किया। जटायु का क्या हालात होता है, भगवान ने उसे अपने गोद में उठाया। भीष्म को गोद में नहीं उठाया भगवान ने, भीष्म ने बाणों की सैया पर अपने शरीर का परित्याग किया। लेकिन जटायु को, वह जटायु जो आमिष भोगी था, कभी तिलक नहीं लगाता था, कभी मंदिरों में नहीं जाता था, उसको भगवान ने, हमारे आचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज लिखते हैं कि गीध ही गोद में राख कृपा निधि, नयन सरोरुह में भरे पानी, 12 ही बार सुधारत पंख, जो उसके पंख टूट फूट गए हैं, बार बार अपने हाथों से सहला रहे हैं। 12 ही बार सुधारत पंख, जटायु की धूल जटान सुझारी। भगवान राम ने जटाओं से उसका मुख साफ किया जो धूल लगी हुई थी युद्ध के दौरान भूमि पर गिर पड़ने की वजह से। तो मित्रों, ये कर्तव्य पालन के उदाहरण हमने दिया आपको। तो आप अपनी ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करें, यही सबसे बड़ा धार्मिक होना है। धन्यवाद।